हेलो स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस से आईसीएसई के 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे क्वेश्चंस का सल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपका सॉल्विंग स्किल जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो ज़रूर एनहांस होगा। ऐसे ही और मैथ्स और साइंस से रिलेटेड टॉपिक और प्रॉब्लम्स विद देयर सॉल्यूशंस इस चैनल पे रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। वो रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, उसके लिए ज्ञान स्मिथ के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ईयर 2000 से लेकर ईयर 2024 तक आईसीएसई में मैट्रिसेस से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम अभी सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ईयर 2000 से एक मैट्रिक्स ए दिया है 1183 और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर माइनस 4a। तो ए स्क्वायर माइनस 4a, ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए माइनस 4a। तो हम पहले a इंटू ए कैलकुलेट करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस करा है, आप उसे भी ज़रूर देखें। तो a इंटू ए हमें क्या करना है, 1183 इंटू 1183 माइनस 4 इंटू 1183। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 पहला रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई, पहला रो पहला मैट्रिक्स का इंटू पहला कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम हमें करना है। क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8। फिर पहला रो इंटू दूसरा कॉलम क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3। फिर दूसरा रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 8। ठीक है, अब दूसरा रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1183। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 1 प्लस 8 9, 1 प्लस 3 4, 8 प्लस 24 32, और यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 9 17। इसमें आपको माइनस करना है 4 इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 32 12, 4 4 32 12, जो कि सॉल्व करने पर आएगा 9 माइनस 4 5, 4 माइनस 4 0, 32 माइनस 32 0, और 17 माइनस 12 5। ये आपका आंसर है। क्लियर है? तो 2001 में क्वेश्चन आया है कि एक मैट्रिक्स है -3205, जिसे एक दूसरा मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया है x2 और रिजल्टेंट है -5y। हमें फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ इक्विवेलेंट कर देना है, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। पहला रो इंटू पहला कॉलम क्या आएगा, -3x प्लस 4, और क्योंकि यहाँ कॉलम नहीं है तो अब हम नेक्स्ट रो में मूव करेंगे। आएगा 0x मतलब 0 माइनस 10 इज इक्वल टू -5y। आप इसको इक्वेट कर दीजिए, आंसर -3x प्लस 4 इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू कितना, -10। यहाँ से आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा -3x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू 3। नीचे का इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 माइनस 10 इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू -10। यही आपका x एंड y का वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करने बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इसे भी सिंपली हमें क्या करना है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स यहाँ पर मिलेगा हमें उसे 5 12 के साथ इक्वल कर देना है। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3x, पहला रो इंटू पहला कॉलम 2x इंटू 3x। ये क्या होगा, y इंटू 2 2y प्लस 4y इंटू 1 4y इज इक्वल टू 5 12।
तो बताइए यहाँ कितना हुआ 5x और नीचे 6x इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू 5 एंड 12। तो 5x को जब आप 5 के साथ इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 1 एंड 6y को जब 12 के साथ इक्वेट होगा तो आएगा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर 2023। इसमें आपको लिखा है कि ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2y। ठीक है, तो इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि x और y का वैल्यू क्या है। सिंपल है, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस ये दो को सॉल्व करके इसके साथ इक्वेट अगर कर दिए हम तो ये x और y का वैल्यूज हमें मिल जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन करना ही इस क्वेश्चन का जो मोटिव है कि बच्चा को ये मल्टीप्लिकेशन आता है कि नहीं वो चेक करना है। तो आप मल्टीप्लाई करिए, पहला रो इंटू पहला कॉलम क्या हो जाएगा 6x माइनस 2, सेकेंड रो इंटू पहला कॉलम माइनस 2x प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 8 10 इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आएगा 8 4y। ठीक है, सॉल्व करेंगे 6x माइनस 2 प्लस माइनस 8 तो वो ये माइनस 8 हो जाएगा, प्लस ऑफ माइनस 8 इज माइनस 8, तो 6x माइनस 2 माइनस 8 तो हम लिखेंगे 6x माइनस 10। ये कितना होगा माइनस 2x प्लस 4 प्लस 10 तो माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 8 4y। यहाँ देखिए आपको दो इक्वेशन मिल रहा है, एक 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 और एक माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 4y। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहला इक्वेशन अगर हम लेते हैं जो कि 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 है तो ये आएगा माइनस 10 उधर जाएगा 18 हो जाएगा और 6 जाके डिवाइड आएगा, x का वैल्यू आपका होगा 3। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है क्या माइनस 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 4y, इसमें आप x के जगह 3 पुट करेंगे तो ये होगा माइनस 6 प्लस 14 इज इक्वल टू 4y। 14 माइनस 6 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 2, y का वैल्यू आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट 2004 का क्वेश्चन है, 3 मैट्रिक्स दिया है a b एंड c, हमें कह रहा है कि एक चौथा मैट्रिक्स x फाइंड करिए सच डैट a प्लस एक्स इज इक्वल टू 2b प्लस c। तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू 2b प्लस c से हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2b प्लस c माइनस a, है कि नहीं, ये a उधर जाके माइनस a हो जाएगा। तो आपको b c और a का सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आ जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। क्या आएगा 2 इंटू, तो यहाँ 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस 6 4 8 0 प्लस 1 0 0 2 माइनस 2 माइनस 1 2 0। इन दोनों को ऐड करना है, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 इसको माइनस करना है तो माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7। समझ में आया, ये दोनों ऐड ये सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7। 4 प्लस 0 4 4 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 4 प्लस 1 5। 8 प्लस 0 8 8 माइनस 2 6। 0 प्लस 2 2 2 माइनस 0 2, यही आपका आंसर है। 2b प्लस c माइनस a हमने करा और ये किसका वैल्यू आ गया x का। समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो ईयर 2025 का ये क्वेश्चन है, दो मैट्रिक्स हमें गिवन है a और b में एक एलिमेंट आपका वेरिएबल है x। कंडीशन दिया हुआ है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू b और हमें उसी वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं 2 12 0 1 इंटू 2 12 0 1 इज इक्वल टू 4x 0 1। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, आएगा 4 प्लस 0
फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो आएगा 24 प्लस 12, 0 प्लस 0, और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 1। ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4x01। आप अभी देख सकते हैं 4 प्लस 0 4 होता है, इसका मतलब ये सही हुआ। 0 प्लस 0 0 होता है, वो भी यहाँ लिखा है। 0 प्लस 1 1 होता है, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो x का वैल्यू होगा, आपको दिख रहा होगा 24 प्लस 12 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 36 आपका आंसर होगा। समझ आ गया? ये 2006 का क्वेश्चन है। ए, बी और सी तीन मैट्रिक्स दिया है, हमें बोल रहा है कि फाइंड ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी। तो इस क्वेश्चन में हमें दो बार मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले ए और ए के बीच में मल्टीप्लिकेशन, फिर बी सी और निकालने के लिए बी और सी के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो दो बार अलग अलग मल्टीप्लाई करके हम ए स्क्वायर और बी सी का वैल्यू फाइंड करके रख लेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी में वैल्यू पुट करके सॉल्व। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। तो यहाँ से हम पहला रो इंटू पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 4 4 16 माइनस 12। ये पहला रो इंटू पहला कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम करना है, तो आएगा -8 प्लस 6, फिर 6 4 ज़ा 24 माइनस 18, उसके बाद -6 इंटू -2 -12 और -3 इंटू -3 प्लस 9। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हमें मिल जाएगा 4 -2 6 और -3। सेम यही तरीका से हम बी और सी के बीच में भी मल्टीप्लिकेशन करके बी सी फाइंड कर लेंगे। जो आएगा फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 0 वो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 ये 1 आएगा। ठीक है, फिर 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, 2 इंटू -1 -2, 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू -1 -1, तो -2 -1 -3 आया समझ में। फर्स्ट सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू -2 -2 और फिर -1 इंटू 1 -1, तो -2 -1 -3। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3 और -1 इंटू -1 1, तो ये आपका हो जाएगा 4। ये बी सी हुआ। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी। हमें ए स्क्वायर भी मिल गया, ए भी हमें पता है, बी सी भी पता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी में ए स्क्वायर के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए के जगह 4 -2 6 -3 और बी सी की जगह ये। तो ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 4 -2 6 -3 माइनस ए कितना है 4 -2 6 -3। तो आप देखिए ए स्क्वायर और ए दोनों सेम ही है, तो सेम चीज को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। प्लस बी सी, तो बी सी कितना है 2 -2 -3 4। तो क्योंकि ये माइनस ये 0 होता है, तो आपका जो सोल्यूशन है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी सी वो बी सी के बराबर होगा, जो आंसर है आपका 2 -2 -3 4। समझ में आ गया? 2 -2 -3 4 यही आंसर है। ठीक है,